देखिए दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 3 लेके आए हैं क्लास 10 के लिए। तो किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है, ज़रा देखिए इसको। आप सिर्फ वीडियो 2-4 बार 5 बार देखते रहिएगा तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये आगे भी हम लोग पढ़े हैं। तो ये सीमेंट उद्योग इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सूती जो है कपास से बनता है, चीनी गन्ने से बनता है, जूट की खेती होती है, लेकिन सीमेंट का कोई खेती नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। बोले थे आपको 1995 में हुआ था, और उसका पुराना नाम गेट था और नाम बदल करके इसको कर दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में है, याद रखिएगा। पीतल बनाया जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ये याद रखिएगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, तो ये 1934 में आया था, याद रखिएगा। इतना खतरनाक विनाश हुआ था कि अब तक वैसा भूकंप भारत में दोबारा नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, याद रखिएगा। उससे पहले कांग्रेस का ही शासन था भारत में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके किताब में तो गलत जवाब है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का था, इसका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था, याद रखिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। और ये अभी जो चुनाव होता है उसमें अभी जो है सबसे बड़ा पोस्ट ग्राम प्रधान में तो मुखिया का हो गया है, लेकिन पुराने सिस्टम में सरपंच था। जवाहर रोजगार योजना लागू होता है, 1989 में लागू किया गया था इसको। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था सरकार ने की थी, तो 100 दिनों के लिए रोजगार देने का बात किया गया कि 100 दिन कम से कम आपको रोजगार दिया जाएगा। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, याद रखिएगा। 16वीं लोकसभा जो था उसमें 61 था। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH7 जो होता है, राजमार्ग 7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों चीज़ आपके पास होगा तो यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान तो आप जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, कौशल आप में क्षमता होना चाहिए, और आप उम्र के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, अनुभव के साथ सीखते हैं। तो ये सभी जवाब सही है 13 नंबर के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद चेरापूंजी में, ऐसे विषुवत रेखा में भी लगातार वर्षा होती है, याद रखिएगा। तो मासिन राम बिल्कुल सही जवाब है। पूछ दे अगर आपसे कि मासिन राम कहाँ है, तो मेघालय राज्य में पड़ता है मासिन राम भी और चेरापूंजी भी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो हुंडई, टोयोटो, फोर्ड, ये सब विदेशी ब्रांड है। टाटा इंडियन ब्रांड है, याद रखिएगा, टाटा सही जवाब होगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, एक बना था 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को झारखंड बना था, क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था। तो उसी के जन्म दिवस पर हम लोग झारखंड की स्थापना करवाया गया झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये जो है अपने आप बनता है, लेकिन विद्युत को बनाया जाता है, तो विद्युत इसका सही जवाब होगा।
दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो होगा वो प्रोटीन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। दाल जो हम लोग खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर बी उसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो पहले 19 था, अब 12 है। अगर आपको 19 मिले 12 ना मिले तो 19 सही है, लेकिन अब जो है घट के 12 कर दिया गया। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ अखबारी कागज पेपर जो बनता है उसकी कागज के लिए जगह फेमस है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे इन्होंने शुरू किया था हिंदुस्तान रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हरपी डेवी, याद रखिएगा, हरपी डेवी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO जो होता है कि स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। मंदार हिल किस जिले में है? तो मंदार हिल बांका जिला में है। बांका जिला जो है ये बिहार में पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, याद रखिएगा। हाथ का पंजा कांग्रेस का है। गेंदा फूल और चक्र ये किसी पार्टी का नहीं है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा 2019 में हुआ था। और जो 2024 में होगा वो आपका जो है 18वीं लोकसभा होगा, याद रखिएगा। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? याद रखिएगा। तो वहाँ पटना में बोले बिहार में कोसी नदी की वजह से बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आने के कारण जो है एक ऐसा गोल जैसा घर बनाया गया जिसको गोल घर हम लोग बोलते हैं। वो अनाज रखने के लिए रखा गया ताकि अनाज को वहाँ सुरक्षित रखा जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बोले थे आपको 1885, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 है। कांग्रेस का स्थापना 1885, ये भी याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मैथ्सिनी या मेजिनी सही जवाब है इसका। और 30 नंबर में ए जेनेवा सही जवाब है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और 31 में बोले यंग यूरोप का संस्थापक जो था मेजिनी या मैथ्सिनी था। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, याद रखिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था, ये याद रखना है। 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से और 16 में उन्होंने साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। 20 अगस्त 1828 को किया था, ये भी आपको याद रखना है। 20 अगस्त 1828 को किया था। उसके बाद आप देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, याद रखिएगा। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने ये कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन अब्राहम लिंकन का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो मुंबई है, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। जबकि एशिया का मरीज बोला जाए तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। भारत सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में सूचना का अधिकार, जिसको RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये RTI जो होता है, RTI या सूचना का अधिकार हमको 2005 में मिला था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में हुआ है। काली मिट्टी के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। काली मिट्टी कपास के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त होता है। ऐसे काली मिट्टी का दूसरा मुख्य फसल हो जाता है आपका मूंगफली।
याद रखिएगा। कपास और मूंगफली के लिए फेमस है काली मिट्टी। इसके आंसर शीट में बहुत सारे मिस्टेक भी हैं, उसको सुधारा गया है। तो इनके आंसर शीट पर ध्यान नहीं दीजिए, उसको देखिए, सुनते रहिए, वीडियो याद हो जाएगा क्वेश्चन आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।